सुधा पवार, दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, अब हम लोगों की सीरीज चल रही है फिशेज़ की। तो फिशेज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं उनके एडेप्टेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फिशेज़ को एबल करती है कि वो वाटर में सर्वाइव कर सके, राइट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाया था गिल्स के बारे में। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, और आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे गिल्स का स्ट्रक्चर, राइट। अपना गिल का स्ट्रक्चर्स, तो गिल के स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले हम लोगों को समझना चाहिए उसके 3 बेसिक्स कंपोनेंट्स, क्योंकि जो पूरा गिल है, होल गिल है, उसमें भी कुछ पार्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपली गिल स्ट्रक्चर्स बना दिया बस जस्ट इट, नो नो, यहाँ पर भी उसके सेपरेट पार्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके सेपरेट पार्ट में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है गिल आर्क, सेकेंड वन होता है गिल फिलामेंट, एंड थर्ड वन होता है गिल लेमेलाई, राइट बच्चों। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा हम उसके कंपोनेंट्स को भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ गिल्स। कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ABC लिखो या 1 2 3 व्हाटएवर, क्या फर्क पड़ता है, राइट। नंबर 1 होता है बच्चों गिल आर्क, सेकेंड वन होता है गिल फिलामेंट, एंड थर्ड वन होता है गिल लेमेलाई। राइट। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स को, और उसके स्ट्रक्चर्स को फिर बहुत इजीली समझ पाएंगे। ब्लैक वन से आउटर बाउंड्री बनाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे लाइक इज ऐसे फिश की बॉडी की इनर साइड्स में, इनर साइड समझते हो बच्चों, जैसे कि हमारी बॉडी है, राइट। अगर हम बॉडी की वॉल की तरफ, आउटर साइड्स बोला जाएगा, बॉडी की वॉल की तरफ कोई स्ट्रक्चर्स बनाए तो बॉडी की आउटर साइड बोला जाएगा, इनर साइड्स बोला जाएगा बॉडी की वॉल से अवे, राइट। वैसे ही फिशेस में भी जब हम गिल्स को स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ये सबसे पहले वाले जो, अभी इसकी भी डिफ्रेंशिएशन ये हो सकती है बच्चों कि ये किसी में बोनी हो सकती है और किसी में हो सकते हैं कार्टिलेज के, राइट। यहाँ से हमने बना दिया ये पहले वाला स्ट्रक्चर्स। चलो इसे मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ। इसे हम बोलेंगे गिल आर्क, राइट। अब इसके ये जो गिल का हमने आर्क बनाया बच्चों, ये हो सकता है कि ये बोनी का भी हो, अगर वो बोनी फिश है तो, क्योंकि जो 2 तरह की मेन फिशेस होती हैं वो होती है बोनी और कार्टिलेजिनस फिश। जब हम कैरेक्टरिस्टिक उनके डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना तो बिल्कुल पता होता है, अब हम 12th में आ चुके हैं, हमें एंट्रेंस देना है, तो हमें इतना पता होता है कि 2 टाइप्स की बेसिकली फिश होती है, या तो बोनी होती है या तो कार्टिलेजिनस होती है। कार्टिलेजिनस वो होती है जिनके बोन नहीं होती, राइट, जिनकी बॉडी पूरी की पूरी कार्टिलेज से बनी होती है, इसीलिए उन्हें कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है, और बोनी फिश उन्हें कहा जाता है जिनकी बॉडी बोन से बनी होती है, राइट। अब अगर उनमें कार्टिलेज है तो ये लैम्प बना रहे, क्या ये बोन का हो सकता है? नॉट पॉसिबल। जब उनकी बॉडी में बोन है ही नहीं तो गिल में कहाँ से बोन आएगी, राइट। तो ये गिल आर्क जो होगा उनका कार्टिलेज का बना होगा, और जो बोनी फिशेज होंगी उनमें ये बोन का बना होगा, राइट। इसके लिए बॉडी के वर्टिकल होता है, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी है, हम अपने आप को फिश इमेजिन कर सकते हैं, राइट, कि पूरी बॉडी को हमने माना, तो वर्टिकली क्या होगा, ऐसे पूरी बॉडी के वर्टिकली उसको सपोर्ट करते हुए। अब वर्टिकली होता क्या है एक्चुअली, जो पूरी बॉडी लॉन्गिट्यूडिनल है उससे पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, राइट। अब हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल जैसे हमारे लिम्स है ऐसे फैल सकते हैं ना, राइट, ऐसे फैल सकते हैं। तो वो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स मैं आपको बोलूँगी तो समझ लेना कि वो उस बॉडी के या फिर अपनी बॉडी से लिम्स को सीधा ऐसे स्ट्रेट करने वाली कंडीशंस में जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल में आएगा, और वर्टिकल होगा जो ऐसे पूरी बॉडी में आएगा। तो ये जो गिल आर्क होते हैं ये फिश की बॉडी के वर्टिकल होते हैं, राइट। और प्रेजेंट कहाँ से होते हैं, हेड से बिहाइंड। उसका जब हेड स्ट्रक्चर्स होता है उसमें माउथ में उसने पानी भर लिया, उसके जस्ट पीछे, क्योंकि ये गिल्स बनते कहाँ पे है, हम लोगों ने अगर पूरा का पूरा कोडेट्स का हम लोग स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो हम लोगों को पता है कि शुरू में ही उसके
जो 5 करेक्टरिस्टिक्स फीचर उससे, डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, जो तो पिक था वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स था। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहाँ होती है? फेरिंग्स रीजन्स में होती है, राइट। और फेरिंग्स रीजन्स कहाँ होते हैं? बिल्कुल माउथ की ओपनिंग के जस्ट बाहर। जो फेरिंग्स होता ही वो है कि माउथ से और जो इनकी ट्रैकिया या फिर इनका जो फूड पाइप है वहाँ से पहले का जो जितना भी एरिया होता है उसे ही हम, और फेरिंग्स में ही ये लिंक्स इनके जो गिल्स होते हैं फिशेस के, राइट। अब इनके जो बिल्कुल यहाँ से ट्रांसवर्सली स्ट्रक्चर्स जाएंगे, ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर्स बच्चों, लाइक इज यहाँ से स्ट्रक्चर्स मैं आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ, खूबसूरत। ये बच्चों बन जाएंगे इनके गिल फिलामेंट्स। गिल फिलामेंट्स, राइट। अब इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ से मान लो कि इसको मैं आपको रेड वाला दिखा देती हूँ बच्चों। ये ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर गिल फिलामेंट, जो मैं आपको रेड से शो कर रही हूँ। ये सारा का सारा गिल फिलामेंट्स होते हैं। हम लोगों में जैसे फिंगर लाइक ऑब्जेक्ट नहीं होते, इनमें फिंगर लाइक नहीं होते, ट्रांसवर्स होते हैं, पूरी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। अगर इसको ऐसे मैं आपको सिंगल एक फिलामेंट अगर शो करना चाहती हूँ, सिंगल ये वाला स्ट्रक्चर्स, दिस वन फिलामेंट अगर आपको दिखाऊं तो फिशेस में इस तरह से होता है। यहाँ से जैसे कि हमने फिश की बॉडी बनाई है, राइट। कोई सा भी बना लीजिए, कार्टिलेजिनस फिश बना लीजिए, यहाँ से फिश की बॉडी बना लीजिए, पीछे जाते जाते वो तो बच्चों जैसे यहाँ से माउथ से बैकवर्ड जाएगी बॉडी, ट्रंक के पास जाएगी या फिर उसके टमी के पास जाएगी, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ने लगती है। ये देखो यहाँ पे जो शुरू के गिल्स हैं इसके छोटे होते हैं साइज में, पीछे जाते जाते वो बड़े हो जाते हैं। रीज़न भी यही है, आगे का जो पार्ट होता है, आगे का जो माउथ होता है वो नैरो होता है, पीछे जैसे जैसे जाते हैं ब्रॉड जाते हैं, तो वैसे ही गिल्स का साइज भी बढ़ जाता है, राइट। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर्स आप लोगों को शो करती हूँ, इसको तो फिर को मिटा देती हूँ, अननेसेसरी है, सिर्फ समझाने के लिए, राइट। ओके, सिर्फ अगर मैं इसका पूरे फिलामेंट का स्ट्रक्चर शो करूँ आपको तो ये इस तरह से होता है, ट्रांसवर्स, बहुत ही ब्रॉड स्ट्रक्चर्स। ये देखिए पूरा का पूरा, और ये पेयर में होता है, समझ रहे हो। मानो कि आगे की साइड का दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन बैक साइड का नहीं दिख रहा। अगर हम लोग ऐसे लैटरली खड़े हैं तो हम लोगों को अपना एक हैंड इधर से दिख सकता है, लेकिन उस साइड वाला नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से ये जो गिल फिलामेंट्स बना हुआ है ये इस साइड का दिख रहा है, लेकिन उसी की पेयरिंग में उधर भी होता है, राइट। और इनके गिल फिलामेंट्स के बीच में ऐसे मैं अगर आपको लोगों को शो करूँगी तो दिखेगा नहीं, लेकिन चलो हेल्प के लिए बता देती हूँ। इस तरह से इनमें गिल सेप्टम होता है, दो गिल्स के बीच में गिल सेप्टम, ग्रीन कलर का जो मैं शो कर रही हूँ आपको। राइट, क्लियरली इसका साइज भी डिपेंड कर सकता है, इसकी प्रेजेंस भी डिपेंड कर सकती है। बोनी फिशेज में तो ये ना के बराबर होता है, किसी किसी फिशेज में तो होता ही नहीं है गिल सेप्टम, राइट। किसी किसी फिशेज में बहुत डेवलप होता है, इनफैक्ट पूरे गिल जो लेमिलाई है उसके पार्ट तक होता है। गिल फिलामेंट्स या फिर प्राइमरी लेमिलाई, प्राइमरी लेमिलाई भी बोलते हैं, किसी किसी बुक्स में इसको प्राइमरी लेमिलाई भी बोला जाता है, प्राइमरी लेमिलाई।
राइट। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो पूरे के पूरे गिल फिलामेंट्स बन गए, अब इनमें क्या होता है, ये पूरी के पूरी रोड जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए। लाइक जैसे कि हम लोगों ने मान लिया कि भैया ये जो हमारी पूरी बॉडी है, हमने पूरी बॉडी को ही अपना गिल आर्क मान लिया, भाई हम पूरी बॉडी गिल की बनी। इमेजिन करके सकते। अब ये लिम्स निकल गए हमारे दोनों, एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, ये पेयरिंग में निकल गए, तो हम इसे गिल फिलामेंट्स बोल सकते हैं कि भाई हमारा फिलामेंट निकल गया। लेकिन ये सिंपली फिलामेंट्स नहीं होता, यहाँ पर भी जो गिल फिलामेंट्स बने इसमें 2 साइड्स होते हैं। लाइक इस लिम्स में हमने इसको सपोर्टर मान लिया, इसके बीच में एक जॉइंट है, जो बोन होगी उसको हमने जॉइंट मान लिया, और जो जॉइंट बोन्स के इस साइड का पार्ट्स होगा वो हाफ होगा इस साइड का, और उस साइड का भी हाफ होगा। दोनों तरफ अलग अलग फिलामेंट्स होते हैं, इनकी प्राइमरी गिल लेमेलाई होती है, और फिर उनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए सेकेंडरी गिल लेमेलाई होते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि ये पूरी की पूरी लेयर्स बन चुकी है, एक बन गई, ठीक है। ऐसे ऐसे फैन लगा दो, एक ये लगा दिया, एक फिर यहाँ पे पीछे गिल्स और दिखा दो, ठीक है, फिर एक और दिखा दो। ऐसे ही तो होते हैं फिशेस के, पूरे ऐसे ही होते हैं। अब उनमें फैन की तरह होते हैं जैसे ब्यूटीफुल फैन नहीं होता। अब इनमें क्या होगा, इनमें सेकेंडरी गिल लेमेलाई होगी, मतलब इन्हीं के अंदर इनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, चलो मैं ब्लू से ऐसे दिखा देती हूँ, तो ऐसे भी होता है जिन्हें की सेकेंडरी गिल लेमेलाई होते हैं। ये भी पूरे पतले थिन एयर्स वाले होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, बहुत सुंदर और रेडिस होते हैं, बिकॉज इनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। यहीं पर रियली में गैस एक्सचेंज होती है। ये देखो इनके फैन कितने खूबसूरत बन गए, कितना अच्छा लग रहा है ना ये डिज़ाइन बनाना फिश का। सॉरी ये मिट गया। बेसिकली हमें समझना है बच्चों कि यहाँ पर रियली में एक्सचेंज होगा गैस का। दीज आर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया है, दीज आर द सेकेंडरी लेमेलाई। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, जैसे कि ये पूरी की पूरी लेयर्स है, पूरा का पूरा फैन है, उसके अंदर ये छोटी छोटी लेयर्स जो बन रही हैं, ये सेकेंडरी गिल लेमेलाई होती है। ये देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर्स जो बन गया, यहाँ पे देख लो ऐसे, ये रेडिश कलर का होता है। अब बच्चे सोचेंगे मैम ये रेडिश कलर का होता है तो आपने ब्लू कलर का क्यों बना दिया। हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे, सॉरी बच्चों गिर गया। ब्लू कलर का क्यों बना दिया, चलो हम रेड कलर का बना देते हैं, नहीं समझने की बात है, चलो रेड कलर से लगा देते हैं। आपको सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए कि यस दीज आर द गिल लेमेलाई, रेड कलर के बन गए हैं ये। अब भी ये पोर्शन है, दीज आर द सेकेंडरी गिल लेमेलाई। फैन की तरह का पार्ट्स बन जाता है, बिल्कुल फैन की तरह भी नहीं बनता, लेकिन अगर ब्लू कलर का जितना भी स्ट्रक्चर्स है ये सेकेंडरी गिल लेमेलाई होती है, और यहीं पे एक्सचेंज होता है। बिकॉज स्ट्रक्चर्स बना है गिल आर्क, थोड़ा थिक बनाया है मैंने, रीज़न इसका यही है कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहीं पे वेन्स और आर्टरीज भी होती हैं, राइट। गैस एक्सचेंज के लिए ब्लड सर्कुलेशंस वाला भी तो आएगा भैया पोर्शन। अब ये 2 लेयर में क्यों बनाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए, फिश की बॉडी में वाटर को गिल्स से पास से गुजरना पड़ेगा। होता क्या है इसमें सर्कुलेशंस में, जैसे कि बॉडी में आ रहा है पानी, यहाँ से एंटर कर जाता है। ये जितना भी ट्रांसवर्स पोर्शन हम लोगों ने इसका बनाया है, ये तो होता है बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल और ये होता है ट्रांसवर्स, राइट। अब पानी जो आता है ये पानी के बिल्कुल पैरेलल होता है, पानी इनके ऊपर से ऐसे जाता है, लाइक इस सर्कुलेशन में पानी यहाँ से ऐसे जा रहा है इनके ऊपर से, तो पानी जा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड हटा देगा और ऑक्सीजन ईजिली ले लेगा, राइट। ये होता है गिल का स्ट्रक्चर्स। अब इसके अगर हम कंपोनेंट लिख लें तो सबसे पहले बच्चों ये होता है जो बाहर बोनी भी हो सकता है, और ये होता है गिल आर्क, राइट। इट इज बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर to support
किसको सपोर्ट देगा बच्चों? इससे क्या अटैच है? यस, गिल फिलामेंट, टू सपोर्ट गिल फिलामेंट। और गिल फिलामेंट्स को क्या और बोल सकते हैं बच्चों? गिल लैमेलाई, प्राइमरी गिल लैमेलाई। अब बच्चों इसमें सेकंड बात यहाँ जाती है कि बोनी फिश जो होगी उन्हीं में ये बोन का होगा, क्योंकि बोनी फिश में ही बोन होगी। कार्टिलेजिनस फिश में तो बोन डेवलप ही नहीं हुई है, तो गिल आर्क भी कार्टिलेज का बना होगा, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गया बच्चों यहाँ से, जो ये मैंने आपको लोगों को बना के दिखाया है। दिस इज गिल फिलामेंट, यस। गिल फिलामेंट, और गिल फिलामेंट को ही बोलते हैं प्राइमरी गिल आर्क। इसे प्राइमरी गिल आर्क भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इट इज अटैच टू गिल आर्क एंड हैव सेकेंडरी गिल लैमेलाई। इसी के अंदर सेकेंडरी गिल लैमेलाई होते हैं बच्चों, जो ब्लू स्ट्रक्चर से शो मैंने आपको किया है, राइट। अब सेकेंडरी गिल लैमेलाई क्या होते हैं? सेकेंडरी गिल लैमेलाई होते क्या हैं? दीज आर थिन, membranous structure develop on primary गिल फिलामेंट। प्राइमरी गिल फिलामेंट्स पर ये डेवलप करते हैं, राइट। इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है बच्चों? इनका 3 बेसिक फंक्शन होता है। नंबर 1, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। देखो, अगर ये पूरी की पूरी एक लेयर होती तो पूरी होती, अब इसके भी ये पार्टीशन हो गए। अब जितना भी है ये दोनों तरफ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकता है। अगर ये पूरा होता तो इस पर एक तरफ से इधर से एक्सचेंज होता है, इससे। अब इसको देखो, जितने काउंट करोगे 1 2 3 4 5, अब इसमें ये नंबर भी डिपेंड करते हैं। जो सेकेंडरी गिल लैमेला है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज ऑफ फिश। जिस फिशेस को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लाइक मीन जितना ज़्यादा डीप कोई फिश रहती होगी, जितना ज़्यादा डीप में रहेगा उसमें क्या होता है, वाटर में जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। दैट्स मीन्स उसमें गिल लैमेलाई जो डेवलप कर जाएंगे वो ज़्यादा होंगे, राइट। बट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए ही गिल लैमेला बने हुए हैं। अगर गिल लैमेलाई के हम नंबर्स बढ़ा देंगे तो दैट्स मीन उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सकते हैं, वो ज़्यादा प्योरीफिकेशंस कर सकता है। तो देखो, अब जितने भी इसमें काउंट करेंगे 2 टाइप से, यहाँ से भी पूरा एरिया इनका एक्सचेंज के लिए हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सचेंज के लिए हुआ। सिंपली इसको एक ये समझ लो कि आपको एक फ़ैन ले लीजिए, और उसमें पूरा का पूरा फ़ैन अगर पूरी एक लेयर्स है तो अलग है, लेकिन अगर उसके थोड़े थोड़े पार्टीशन कर दिए जाए तो कितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। ये पूरी के पूरी सेकेंडरी गिल लैमेलाई क्या कर देती है? नंबर 1, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। क्योंकि गैस की एक्सचेंज होनी है, इसीलिए सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, राइट। एंड सेकेंड 1, have large quantity of blood vessels। अब सरफेस एरिया बढ़ा के ने करना क्या है? प्योरीफाई किसे करना है? ब्लड को। दैट्स मीन्स इनमें जो ब्लड वेजल्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए, राइट। अब लार्ज क्वांटिटी में होगी तभी तो प्योरीफिकेशंस करेंगे। और जो लार्ज क्वांटिटी में ब्लड वेजल्स होती है, दैट्स रीज़न, यही एक रीज़न से कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द मेन कलर ऑफ गिल्स।
इन फीसेस, या फिर गिल लेमेला, दिस इज रेडिश इन कलर बिकॉज उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। जहाँ पर भी बॉडी में ब्लड ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वहाँ का कलर क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, राइट। ब्लड वेजल्स, सो गिल्स अपीयर रेड इन कलर, राइट। सोचने वाली बात है ना, जहाँ पर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, कहते हैं ना डॉक्टर्स भी क्या करते हैं जब हम लोग चेकिंग के लिए जाते हैं, अपनी आंखें दिखाओ, अपनी जीभ दिखाओ। वाई? क्या उनको अच्छा लगता है जीभ किसी की आंखें देखना? नहीं, वो देखना चाहते हैं कि इस इंसान के अंदर बॉडी में ब्लड है कितना। अगर वो रेडिश कलर का है दैट्स मीन ब्लड इज इनफ इन द बॉडी, बट अगर वो वाइटिश हो गया है तो इसका मतलब बॉडी में क्या है, ब्लड कम है। तो हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी है किसी भी एनिमल की बॉडी का जो भी पोर्शन हम लेना चाहते हैं, अगर वो ज़्यादा रेडिश है या ब्राउनिश है कलर में, दैट्स मीन्स वहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी बहुत है, राइट है। थर्ड वन, अब बच्चा थोड़ा सोचो कि इसका थर्ड वन जो मेन रीजन होगा क्या। यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन कौन सी गैसेस बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एट सेकेंडरी लेमेला। सेकेंडरी लेमेलाई के एरिया पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, राइट। क्योंकि यहाँ से प्राइमरी एरिया, अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, मैम ये किस तरह का गिल्स आपने बना दिया है, हम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब किसी किसी फिशेस में क्या हो सकता है, 5 to 7 पेयर भी गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने अगर 10 बना दिया है तो किसी किसी फिशेस में ज़्यादा भी होते हैं, 5 to 7 भी हो सकते हैं, किसी किसी में ज़्यादा भी होते हैं। अगर आपको एक्सेस लग रहा है तो आप इतना मान के चलिए 7 पेयर। अब पेयर्स में मैंने बताया ना, जैसे ये हम लोगों को लेटरल साइड का बॉडी का एक एरिया दिख रहा है, ये उसी साइड में। अब बच्चे सोचेंगे फिलामेंट्स तो बीच में होगा, राइट, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन मैंने जस्ट फोर समझा। अगर मैं इसके पीछे समझाऊँ तो मतलब मैं कैसे स्ट्रक्चर को समझा सकती हूँ, राइट, थोड़ा सा टिल्ट करके समझा सकते हैं ना, जैसे कि मैं अगर आपको इनको डिफरेंटली स्ट्रक्चर्स आपको बता के दिखाती हूँ, राइट। इसको रब कर दूँ, आप सिंपली अगर यहाँ से समझ के चलिए, ये सेप गिल आर्क है, यहीं से इसका हम सेप्टम लेके चल देते हैं, थिन वाला, बिल्कुल थिन सेप्टम हम लोगों ने गिल्स का ले लिया, राइट। अब इसके दोनों तरफ यहाँ पर हमने इसका ले लिया गिल फिलामेंट, जिसे हम प्राइमरी गिल लेमेलाई भी बोलते हैं, प्राइमरी गिल लेमेलाई या गिल फिलामेंट, राइट। दोनों तरफ बन गया। अगर ये बच्चों दोनों तरफ है सेप्टम के, ये ब्लैकिश कलर कर देती हूँ, ये पूरा का पूरा सेप्टम है। अगर ये दोनों तरफ है सेप्टम के दोनों तरफ, तो ये पूरा का पूरा, इसे कंप्लीट गिल कहते हैं या होलो ब्रेक, क्या बोलते हैं, कंप्लीट गिल। चलिए हम लेमेलाई भी बना देते हैं, सेकेंडरी लेमेलाई। ये टाइप्स ऑफ गिल्स हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिल फिलामेंट। टाइप्स ऑफ गिल्स ऑन द basis of gill filament। गिल फिलामेंट के बेसिस पर अगर इंटर ब्रैंकियल सेप्टम, बच्चों बायोलॉजी में सेप्टम कब आता है, दो चीज का पार्टीशन करने वाला, और ब्रैंकिया किसके लिए होता है, आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि गिल्स के लिए होता है। इंटर मतलब बीच में, उन दोनों के बीच में, अगर सेप्टम के बीच में, ब्रैंकिया के बीच में, दो गिल्स के बीच में अगर सेप्टम है तो वो बन जाएगा इंटर ब्रैंकियल सेप्टम। इन दोनों के बीच में ये जो पूरी अटैचमेंट ब्लू कलर से बनाया हुआ है मैंने, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी गिल लेमेलाई या फिर गिल फिलामेंट। दोनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि बुक्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, राइट। वो दे सकता है प्राइमरी गिल फिलामेंट इज इक्वल टू या फिर प्राइमरी गिल फिलामेंट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू गिल फिलामेंट। यस, बिकॉज गिल फिलामेंट, ये वाला जो पोर्शन बनाए, दिस इज सेकेंडरी
गिल लैमेलाए, राइट। यहीं पे बेसिकली एक्सचेंज होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बेसिकली वो यहीं पे होता है। होलोब्रैंक, होलोब्रैंक या फिर कंप्लीट गिल। कंडीशंस वही है, नीचे का रब कर दो। ओके, व्हेन गिल फिलामेंट is present on both side of interbranchial septum। इस तरह के भी गिल्स होते हैं फिशेज में जिसमें सेप्टम के दोनों तरफ गिल फिलामेंट्स प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं बच्चों होलोब्रैंक या फिर कंप्लीट गिल। ये गिल कंप्लीट है, दोनों तरफ होते हैं। लेकिन फिशेज में सारे गिल्स ऐसे नहीं होते, किसी किसी में गिल्स जो प्राइमरी गिल लेमेलाए या फिर गिल फिलामेंट्स होता है वो सिर्फ बैक की साइड में होता है। मोस्टली जो फिशेज होती हैं उनके जो आगे की स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब माउथ के जो उसका जो पहला गिल्स बना होता है वो आगे की तरफ उसमें गिल फिलामेंट्स नहीं होते, सिर्फ बैक साइड्स में होते हैं एक्सचेंज के लिए। तो वो हो जाता है इनकम्प्लीट, उसे बोलते हैं हाफ गिल या फिर हेमीब्रैंक। हेमी समझ लो ना बच्चों, हाफ को बोलते हैं, बायोलॉजी में हेमी का मतलब हाफ ही होता है, या फिर हाफ गिल बोलो या फिर हेमी ब्रैंक। व्हेन गिल फिलामेंट is present only in one side of गिल सेप्टम। गिल सेप्टम के सिर्फ वन साइड्स में होता है, जैसे कि यहीं से कंप्लीटली पूरा गिल बना दिया, यहीं से हाफ बना रहे हैं हम लोगों ने, गिल सेप्टम ले लिया, राइट, पूरा स्ट्रक्चर्स बना दिया। इसके एंटीरियर साइड मान लीजिए या बैक साइड्स मान लीजिए, सिर्फ एक ही साइड्स पे लेमेलाई बने हैं, प्राइमरी गिल लेमेलाई। और इसके एक ही साइड्स पे जब प्राइमरी लेमेलाई है तो बच्चों सेकेंडरी लेमेलाई भी एक ही साइड्स बनेंगे, देखिए, राइट। ये बन गया आपका इंटर ब्रैंकियल सेप्टम। ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये है बच्चों प्राइमरी गिल लेमेलाए या फिर गिल फिलामेंट्स भी बोल सकते हैं। और जो रेड कलर का स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को दिखाया है, दीज आर सेकेंडरी गिल लेमेलाए। यहाँ देखिए इस गिल में पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में ये पूरा नहीं है, यहाँ पे गिल फिलामेंट्स के दोनों तरफ है। बच्चों आप ये मत सोच लेना कि इन दोनों के बीच में मैंने बना दिया, ये एक्चुअली इसके बैक है। ये जो पूरी ट्यूब बनी है इसके सिमिलरली ऐसे है, लाइक जैसे बना दिया ऐसे, इन दोनों के बीच में जैसे मैंने पेन लिए हुए अपने दोनों हैंड के बीच में, राइट। तो इस तरह से गिल सेप्टम है। और ये प्राइमरी गिल लेमेलाए इधर हो गया, इधर प्राइमरी गिल लेमेलाए, और ये जो फिंगर से टाइप का स्ट्रक्चर से सेकेंडरी गिल लेमेलाए, समझ सकते हो इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है। लेकिन मैंने इन दोनों के बीच में सिर्फ ये ऐसे शो किया है कि आपको सेप्टम इस तरह से होता है, दोनों के बीच में इस तरह का बना के डर मत जाना कि कहाँ से बीच में आ गया। एक्चुअली ये इसके बिल्कुल पीछे का स्ट्रक्चर है, ऐसे चिपका होता है। ये वाले को मैंने बस ऐसे सिंपली यहाँ पे ट्रांसवर्स पोर्शन में दिखा दिया और वहाँ पे ऐसे वर्टिकल पोर्शन में आपको दिखा दिया, राइट। यहाँ पे सेप्टम जो होता है, सेप्टम तो है लेकिन सेप्टम की सिर्फ एक ही साइड पे गिल फिलामेंट्स बना हुआ है, दोनों साइड्स पे नहीं होता। और इस तरह के गिल को बच्चों हाफ गिल कहते हैं। एंड कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है हाफ गिल, why this is called half gill, because these gills do not have interbranchial septum, no, this gill do not have primary lamellae। अगर प्राइमरी लेमेलाई ही नहीं होगा बच्चों, गिल फिलामेंट्स ही नहीं होगा, तो हाउ इज इज पॉसिबल कि सेकेंडरी गिल लेमेलाई चिपकेगा कहाँ से,
समझ रहे हो? तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है. दिस इज कॉल्ड हाफ गिल बिकॉज दिस हैव ओनली वन गिल फिलामेंट्स, वन गिल ऑफ फिलामेंट्स या फिर वन प्राइमरी लेमेलाई जिसमें सेकेंडरी लेमेलाई. सिर्फ एक ही साइड से इसमें लेमेलाई अटैच है, दूसरी साइड है ही नहीं. एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा फैन है, दोनों साइड से है, लेकिन इसमें सिर्फ हाफ फैन है. राइट. तो यही गिल का स्ट्रक्चर्स होता है, यहीं से एक्सचेंज होता है. और एक्सचेंज में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका फिजिक्स में. एक्सचेंज करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, ये मैं आप वीडियो में समझाऊंगी. यहाँ पे आई होप कि गिल्स का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया हो, अगर ज़्यादा गंदा ना बना हो तो. कुछ बच्चों को मजाक लग रहा होगा, फनी नहीं, लेकिन ये देखिए अगर आप लोगों को यहाँ से ये समझ में आ गया है तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी आया है तो आप बुक्स में जाकर देखिएगा. बुक्स में समझने के बाद फिर आप इसको देखिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. राइट. आई होप कि लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट. एंड इफ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ गिल्स, राइट मी इन कमेंट बॉक्स. आई विल गिव आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड बच्चों प्लीज़ 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 डायग्राम्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में. कई बार तो वो एग्जाम्स में आपको डायग्राम ही दे देगा, उसमें नेमिंग करने के लिए दे देते हैं. राइट. कि ये प्राइमरी लेमेलाई कहाँ है, सेकेंडरी लेमेलाई. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. प्राइमरी लेमेलाई इज द गिल फिलामेंट. गिल फिलामेंट्स का ही सेकेंड नेम प्राइमरी लेमेलाई होता है. और वहाँ पे वो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है कि जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन होता है गिल्स में, वो कहाँ से होता है. तो डोंट बी कंफ्यूज. जो मैंने शुरू में ही आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ा, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, जिसे गिल आर्क बोलते हैं. उसी में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वेसल्स होती हैं जिनसे ब्लड वेन्स निकलती हैं और ब्लड आर्टरीज निकलती हैं जो लेमेलाई के थ्रू जाते हैं. यहीं पे ब्लड सर्कुलेशन होता है. राइट बच्चों. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी गिल्स का फंक्शन ऑफ गिल्स. राइट. थर्ड वन है फंक्शन ऑफ गिल्स. काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होती है, फिजिक्स में कैसी एफिशिएंसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर ले वाटर से. बिकॉज वी नो कि वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी के मुकाबले बहुत कम होती है, लेकिन फिजिक्स वाटर की ही एयर से सर्वाइव कर जाती है. राइट. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट.